आज देखती हूँ कि आखिर मेरी कंपनी में ईमानदार है कौन। मैडम जी हैप्पी बर्थडे। आपने बुलाया मुझे? थैंक यू अंकल जी। हाँ, मैंने आपको बुलाया था। दरअसल मैंने पूरे स्टाफ को मिठाई बांट दी है, बस आप ही रह गए थे। ये लीजिए मिठाई। धन्यवाद मैडम। कोई बात नहीं। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ अरुण, दरअसल आज ना मेरा जन्मदिन है और मैंने पूरे स्टाफ को मिठाई बांट दी है, बस तुम ही रह गए थे। ये लो मिठाई। थैंक यू मैडम। और मैडम आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नमस्ते मैडम। हाँ जी मैडम, बुलाया आपने मुझे? हाँ सचिन, मैंने पूरे स्टाफ में मिठाई के डब्बे बांट दिए हैं, लास्ट तुम ही रह गए हो। ये लो। मैडम धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम, चलता हूँ मैं। नमस्ते। नमस्ते। आज पता चल जाएगा कि कंपनी के अंदर ईमानदार है कौन। जो भी मुझे पैसे लाकर देगा वही इस कंपनी के अंदर रहेगा, और जो पैसे लाकर नहीं देगा उसे मैं इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। मैडम जी इतनी पैसे वाली हैं तब भी 1 किलो मिठाई का डिब्बा दिया है। अरे उनका जन्मदिन है, कम से कम एक जोड़ी कपड़े कुछ पैसे रख के दे देती। खैर कोई बात नहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। देखो सर मिठाई डिब्बे में कैसी मिठाई है। अरे इसमें इतने सारे पैसे। सही है यार, अपने तो मजे आ गए। लगता है मैडम ने मिठाई के डिब्बे की जगह पैसा वाला डिब्बा दे दिया। अब मुझे क्या लेना, घर जाके मौज करूंगा। आज पहली बार मैडम ने मिठाई का डब्बा दिया है। वैसे भी मुझे मिठाई तो इतनी पसंद है, एक पीस निकाल के खा ही लेता हूँ। कोई महंगी मिठाई होगी। अरे 50,000 रुपये। लगता है मैडम ने धोखे से ये डब्बा मुझे दे दिया है, शायद किसी और को देने वाली होंगी। सही है, अब जब ये डब्बा मुझे दे ही दिया है तो क्यों ना इन पैसों को मैं ही रख लूँ। मेरे तो आज मजे आ गए। मैडम जी की है ना बहुत गलत बात है। अपने जन्मदिन वाले दिन सबको 1-1 किलो का मिठाई का डब्बा दे दिया और मुझे ये आधी किलो का। मुझे तो ऐसा लग रहा है मिठाई भी अलग होगी, मुझे अलग दी होगी, सस्ती वाली। देखो तो सही एक बार। अरे पैसे, ये तो 1 लाख रुपए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैडम ने गलती से है ना पैसों वाला डब्बा मुझे दे दिया है। ये डब्बा है ना किसी और को देना होगा। एक काम करता हूँ, जाके है ना ये डब्बा मैडम को लौटा देता हूँ, क्योंकि अगर ये डब्बा मैंने रख लिया तो ये बहुत गलत हो जाएगा, और गलत काम का अंजाम है ना हमेशा गलत ही होता है। इंसान के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, और वैसे भी भगवान है ना सब देखता है कौन इंसान गलत है और कौन सही। अब जाके लौटा देता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। मैडम जी आपसे कुछ बात करनी है मुझे। हाँ बोलो। मैडम जी आपने जो मुझे ये मिठाई का डब्बा दिया है ना, इसमें ना मिठाई नहीं है, इसमें तो पैसे हैं। ये देखिए, इसमें 1 लाख रुपए हैं। मैडम जी ये डिब्बा आपको किसी और को देना होगा और आपने गलती से मुझे दे दिया। ये लीजिए, जिसके पैसे हैं ये उसको दे देना। क्या पैसे हैं इसमें? सचिन, ये पैसे इसके अंदर गलती से नहीं रखे, बल्कि मैंने जानबूझ के रखे हैं। जानबूझकर? लेकिन क्यों मैडम? मैं समझाती हूँ तुम्हें। दरअसल सचिन, मैं तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी, और इसमें जो पैसे हैं ना, यही सेम डब्बे मैंने 2 लोगों को और दिया ऑफिस में। एक तो अरुण और दूसरे महेश अंकल। लेकिन वो लोग अभी तक पैसे देने वापस नहीं आए। 2 घंटे हो चुके हैं पूरे। उन्हें लग रहा है कि ये पैसे मैंने गलती से रख दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है। मैं अपनी कंपनी के सभी इंप्लॉयज़ का एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी कंपनी में तुम्हारे अलावा कोई भी ईमानदार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैडम को इन पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। अब वो लोग जब कल ऑफिस आएंगे ना, उसके बाद मैं इस कंपनी से उन्हें धक्के मार के बाहर निकालूंगी, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी में ना ईमानदार एम्प्लॉयज चाहिए, ना कि बेईमान। इसका मतलब मैडम आप हम लोगों की ईमानदारी का टेस्ट ले रही थी, और मैं तो ये सोच रहा था कि आप अपने जन्मदिन वाले दिन हमें तोहफा दे रही हो। तोहफा तो मैं ज़रूर देती, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कंपनी के ईमानदार एम्प्लॉयज़ को देखना चाहती थी। जो लोग ईमानदार थे वो लोग आ गए, और जो लोग ईमानदार नहीं थे वो लोग यहाँ तक आए ही नहीं। खैर छोड़ो, मैंने पहले ही सोचा था कि जो मुझे मेरी कंपनी में ईमानदार एम्प्लॉय मिलेगा ना, उसे गिफ्ट में मैं ये सोने की रिंग दूंगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने जन्मदिन वाले दिन मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मैडम एक बात बोले, हम है ना बहुत ईमानदार इंसान हैं। मैडम हम आपके यहाँ पिछले 3 सालों से ये झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी बेईमानी करने की नहीं सोची। 2 रोटी मैडम कम मिल जाए हमें, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि दूसरे का फ़ायदा उठाकर अपना फ़ायदा करने की सोचें। पता नहीं मैडम आजकल के लोग कैसे होते हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी ईमानदारी को ख़राब कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा ना सोचा था, और ना मैडम कभी ऐसा सोचेंगे, क्योंकि मैडम हम ऊपर वाले से डरते हैं। अगर ऊपर वाले ने हमारे नसीब में 50 करोड़ भी लिखा होगा ना, और हम ईमानदारी से रहेंगे, तो वो पैसा भी हमें ज़रूर मिलेगा। और मैडम हम अगर बेईमानी दिखाएंगे तो वो सब छीन लेता है, अगर नसीब में भी होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैडम हमारे माँ बाप और हमें बड़े यही सिखाते हैं कि हमेशा ईमानदार रहो, क्योंकि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। वाकई सचिन, तुम्हारी सोच ना बहुत अच्छी है,
और अगर अपनी लाइफ में तुम ऐसे ही ईमानदार रहे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। और तुमने वो बात तो सुनी होगी, जब इंसान ऊपर जाता है ना तो अपने साथ पैसा नहीं बल्कि अपनी अच्छाइयाँ लेकर जाता है। क्या बात है मैडम, कितनी अच्छी बात कही आपने। लेकिन इस दुनिया में लोग इस बात को कहीं समझते हैं। अगर जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना सबको, तो इस दुनिया का है ना उद्धार हो जाएगा मैडम। बिल्कुल, अब लोग नहीं समझते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब एक काम करो, तुम जाओ और कल सुबह ऑफिस टाइम पर आ जाना, ठीक है? ठीक है मैडम। मैडम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। चलता हूँ मैडम, नमस्ते।